नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजवीर क्लासेस पर। तो आइए एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 and 4। तो पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ? क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है यदि इफ एंगल नंबर 1 दिया है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, यानी एंगल D ये वाला एंड एंगल B यानी ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो सकती है क्या? यस, इट कैन बी, है ना। जैसे अपना स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 प्लस 90 180 डिग्री ऑपोजिट, है ना। ये अगर मेरी हो जाए ABCD तो एंगल D एंड एंगल B, इट इज पॉसिबल। प्लस अगर स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगल है उसके अंदर भी पॉसिबल है। रेक्टेंगल में भी ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? कैन बी, कैन बी। लेकिन शर्त रहेगी, जरूरी नहीं है, बट नीड नॉट बी, जरूरी भी नहीं है, बट नीड नॉट बी, नीड नॉट बी। जैसे मान लो यहां पर एक 90 डिग्री का है, ठीक है। अभी इसको ऐसे कर दिया और यहां पर फिर 90 डिग्री बना दिया, है ना। ऑपोजिट वाले तो 90 डिग्री हैं लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो नीड नॉट बी, यानी कैन भी हो सकता है बट नीड नॉट बी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी ये AB 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है DC। AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर हो एंड BC इज इक्वल टू 4.5 या 4.4 हो। क्या पैरेललोग्राम होगी? नो, नहीं होगी। क्यों? आंसर होगा नो। रीजन, एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड एक जो होते हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है? साइड AD, साइड AD इज नॉट इक्वल टू BC, क्योंकि AD और BC को बराबर होना होगा पैरेललोग्राम होने के लिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल A को 70 डिग्री दे दिया एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री, इसको 65 दे दिया। हो सकता है क्या? नो। तो आंसर होगा नो। क्यों नहीं? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हियर, यहां पर एंगल्स A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। पैरेललोग्राम होने के लिए इसको भी या तो दोनों को 70 करो या दोनों को 65 तो ही होगा, अदरवाइज नो। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया है, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एक रफ स्केच ड्रा करो
एक क्वाड्रिलेटरल का जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन उसके दो ऑपोजिट एंगल एग्जैक्टली सेम हैं, सेम मेजर के। तो मैंने एक काइट का कर लिया, काइट के अंदर जो ऑपोजिट एंगल जो हैं दो, ये सेम मेजर के होते हैं। सो इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल बट इट इज़ नॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होने के लिए इनको भी इक्वल होना पड़ेगा, है ना। ये साइड और ये साइड ये भी इक्वल होने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल हैं और ये साइड और ये साइड इक्वल है ना। तो एग्जाम्पल के लिए तो आंसर होगा ए काइट फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए एक काइट है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है और उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं ये दोनों। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर स्टडी।